ہوں تھی کھلو تو جی آ جائیں آ جائیں. تھوڑا ذرا کھلے ہو جائیں سارے. آپ تھوڑی پتہ لگا نا کرنا کون پہ کریے جی. ٹھیک. ابائی صاحب دعا کرو. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم سب کی حفاظت کر یا بریفنگ آپ کو ٹھیک ٹھیک ہے اسی ہے. اندر صداقت بھائی اگر آپ پیچھے آ جائیں کھلی جگہ پیچھے آ جائیں کیمروں کی بھی جگہ ہے آپ پیچھے آ جائیں جگہ بہت ہے. اچھا سر میڈیا والے پیچھے اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ 1122 کے افسران 1122 کے افسران محکمہ صحت دیگر محکمہ جات کے افسران تحریک انصاف کے سینئر عہدیداران میڈیا کے دوستوں آپ کے میڈیا کے ذریعے کاؤٹا کی عوام السلام علیکم. میں اپنی طرف سے ایم پی اے راجہ صغیر صاحب کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے تحریک انصاف کی پوری قیادت کی طرف سے چیئرمین ایڈ آر ٹی اے صاحب کی طرف سے کاؤٹا کے لوگوں کو آج یہ خوشی محسوس کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے آج جزوی طور پہ 1122 کی سہولت کا آغاز کر دیا. وہ کہ یہ پوری طرح ابھی تیار نہیں تھا, ابھی اس میں کچھ تھوڑا وقت تھا اور تمام سہولتیں ابھی ریڈی نہیں ہیں, لیکن ملک میں اس وقت صحت کی ایمرجنسی, یہ پیچھے بند کریں, صحت کی جو ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اس ایمرجنسی کی حالت میں ہم نے انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنی سہولتیں بھی کاؤٹا کے لوگوں کو مل سکتی ہیں ان کو فل فور کھول دیا جائے, اور جو یہاں پہ ہم 1122 کی سہولتیں آغاز کر سکتے ہیں اس کا آغاز کر دیں. ہم انشاءاللہ اس کا باقاعدہ آغاز, اس کا ایک فارمل افتتاح جب یہ ایمرجنسی ختم ہوگی پھر کریں گے. اس وقت بڑا پروگرام کریں گے. ہماری حکومت پہ, ہماری ایم این اے ایم پی اے پہ, ہماری دوسری قیادت پہ یہ خاصا دباؤ تھا کہ ہم یہ کام نہیں کروا پا رہے. یہ 36 ضلعوں میں یہ 1122 کا اس طرح کے سینٹر بنے تھے, ابھی 35 کا افتتاح نہیں ہوا. راجہ صغیر صاحب کی کوششوں سے اور میری کوششوں سے, باقی ہماری قیادت کی کوششوں سے, میں نے راجہ صغیر صاحب نے 12 دفعہ
वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को कहा, जो पंजाब के सरबराह 1112 के डॉक्टर रिजवान नसीर, उनसे बातें हुई, यहाँ हमारे ज़िले के डिप्टी कमिश्नर साहब से बातें हुई, ज़िले के जो हमारे सरबराह 1112 के, उनसे रिक्वेस्ट हुई। सबका ख्याल था कि ये पूरे पंजाब में इकट्ठे खोले जाएं, लेकिन काउटा की पसमानगी को देखते हुए, यहाँ सेहत के जो हालात हैं, जो उसको देखते हुए, और इस वक्त एक बहुत बड़ी वबा जो पूरे दुनिया को जिसने लपेट में लिया हुआ है, जिसकी वजह से आज ये हम छोटा प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक एमरजेंसी में इफ्ताह कर रहे हैं, उस वबा की हालत में हमने कहा कि काउटा के लिए ये फैसिलिटी ऐलान की जाए। मैं अपने अखबारों, अपने टेलीविज़न्स, अपने सोशल मीडिया के जितने नुमाइंदगान बैठे हैं, आपके ज़रिए काउटा की आवाम को अपने नुमाइंदा राजा सगीर साहब और दीगर की तरफ से आज ये मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें पता है कि आपको हमसे बहुत तवक्कुआत हैं। हमें पता है कि स्याला के ब्रिज पे मेरा और सगीर साहब के नाम से आप हमें तनकीद भी करते हैं। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस वबा से जान छूटे, हम दोनों भाई एक होके, पूरी पार्टी एक होके इंशाअल्लाह जितने मसाइल हैं इस काउटा के हवाले से वो मसाइल हल भी करेंगे। आज ने जो हमसे तवक्कुआत लगाई हुई हैं वो तवक्कुआत पूरी भी करेंगे। मैं आज इस हवाले से यहाँ जो आटा बोरान है उस सिलसिले में मैडम हमारी एसी साहिबा की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इनको अपनी तरफ से, अपने हलके के लोगों की तरफ से इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि मेरे आटा फोकल जो टीम है यहाँ पे, वहीद साहब, राजा खुर्शीद साहब, राजा अल्ताफ़ साहब, इनके ज़रिए आप जो है वो काम कर रहे हैं। और जो इस वक्त एक मुश्किल है उस में लोगों को महंगाई से बचाने के लिए एक्शन कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह एक हफ्ते के अंदर आटे का मसला वैसे ही हल होने लगा है। और हमारे यहाँ कोई ज्यादती करेगा, आटा या चीनी के साथ गड़बड़ करेगा, उसका ताल्लुक लाइन के उस तरफ होगा या लाइन के इस तरफ होगा। इमरान खान की हुकूमत कभी माफ़ नहीं करेगी। इसी तरह हमारी इंतज़ामिया, चाहे कोई महंगाई कर रहा है मसनूई, उसका ताल्लुक पीटीआई से है या वो पुराने माफिया से है। बिल्कुल ऐसी साहिबा किसी का लिहाज ना करें, जिसका चलान करते हैं दबा के करें। हम सारे अवाम की तरफ से आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप ये एक्शन लें। किसी भी पावरफुल लॉबी का आप खौफ ना करें, ना एमपीए साहब, ना एमएनए साहब और ना कोई और। हम अपने अवाम के साथ हैं। किसी महंगाई करने वाले, किसी भी अपने भाई, अपने सपोर्टर या अपने सियासी मुखालिफ का हम कभी भी साथ नहीं देंगे। इंशाल्लाह वक्त के साथ ये साबित करेंगे कि आपने जो क़यादत चुनी है उसमें अहलियत भी है, उसमें ईमानदारी भी है, डिलीवर करने की सलाहियत भी है, शौक़ भी है। और इंशाल्लाह हमारी इंतज़ामिया दिन ब दिन जो बुराइयाँ थी मुआशरती, जो करप्शन थी, जो लोगों के साथ ज़्यादती थी, जो नाइंसाफ़ी थी, वो ख़त्म भी कर रही है और साथ साथ गवर्नेंस में बेहतरी भी ला रहे हैं। लोगों को एक अच्छे तरीके से, बगैर उनके कपड़े देखे, बगैर उनकी गाड़ियाँ देखे, बगैर उनके सियासी बैग देखे इंतज़ामिया इज़्ज़त दे भी रही है, देगी। ये 1122 भी ऐसे ही चलेगा। और माजी के बरक्स, चाहे वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, चाहे वो TMA का डिपार्टमेंट है, चाहे वो दीगर महकमा जात हैं, चाहे वो पुलिस है, इंशाअल्लाह इंसाफ की बुनियादों पे लोगों को डील करेगी। मैं लोगों से अपील करता हूँ, काउटा के लोगों को नुमाइंदा होने की हैसियत से अपने दूसरे नुमाइंदा राजा सगीर साहब की तरफ से आपको अपील करता हूँ, खुदारा महकमा सेहत की जो हदायत जारी हुई हैं उनको फॉलो करें। मैं और राजा सगीर साहब बड़े अवामी आदमी हैं। आज हमने भी एक दूसरे को हाथ नहीं मिलाया, हम भी गले नहीं मिले। ये वक्ती तौर पे एक वबा है। उस हवाले से इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ, THQ के अमले के साथ, सेहत के अमले के साथ ताउन करें। आज हम बैठ के कोशिश करेंगे कि मैं और MPA साहब मिलके, बाकी लोग मिलके कुछ लोगों के राशन पानी का मजीद बंदोबस्त करें। लेकिन हुकूमत की तरफ से
इंशाल्लाह 12-12 हज़ार रुपए का जो ऐलान है वो अगले बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। सबसे दरख्वास्त है कि 80-70 नंबर है क्या? जी जी 8171 और 80-70 दो 8171 और 8070 इन दोनों नंबरों पे मैसेज करके अपना डाटा रिकॉर्ड करें। मैं अपनी जो टीमें बन रही हैं, एसी साहिबा मौजूद हैं, मैं अपनी तरफ से सबको यह हिदायत जारी करता हूं कि किसी मुस्तहिक का जिसका ताल्लुक किसी पार्टी से होगा, हम बिल्कुल ऐसा काम नहीं करेंगे। मुस्तहिक है, वो हमारा जिम्मेदारी है, चाहे उसका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से हो। हम बिल्कुल सियासी पार्टी को, अपने कारकुनों को, अपने लोगों को ये हिदायत जारी करते हैं कि बिला तफरीक बिला तकसीम लोगों की खिदमत करें और हमें मुस्तहिक लोगों को पहचानने में हमारी मदद करें। हम बिल्कुल किसी तरह 1 रुपया भी किसी मुस्तहिक बंदे का किसी गैर मुस्तहिक बंदे के पास जाने नहीं देंगे। और ये सिस्टम इस तरह का बनाया है हमारी हुकूमत ने कि उसके 10 जगह पे चेक्स हैं। किसी अमीर बंदे को इंशाल्लाह गरीब बंदे का हक नहीं माने देंगे। मैं एक दफ़ा फिर कोटा के मीडिया का, सोशल मीडिया का, इंतज़ामिया का, 1122 का, THQ का, TMA का, MBA साहब का, चेयरमैन RDA साहब का, इंतज़ामिया हमारे फोकल पर्सनस की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने ज़्यादा रश नहीं डाली। थोड़ी रश ज़्यादा हुई ही, लेकिन चलो फिर भी हम आइंदा भी ये हुकूमती हदायत इंशाल्लाह इस पे अमल करेंगे। नासर पीछे जी? नासर मैं हमारा ये फोकल पर्सन है नासिर नजीर, इसको भी दरख्वास्त करूँगा कि ये इस अमले के साथ ताउन भी करे और अमले का जो अदब एहतराम है हमारी तरफ से आपका पहले है। आप बिल्कुल कोई सिफारिश ना माने। कोई बीमार है, कोई मजबूर है, उसका ताल्लुक किसी पार्टी से है, अब बिला तफरीक इसका आप काम करें और उनको बिला तफरीक ये सहूलत पहुँचाएँ। मैं एक बार फिर तमाम जो यहाँ लोग इकट्ठे हुए, सियासी लोग, समाजी लोग और मीडिया के लोग, इंतज़ामिया के लोग, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 1122 वाले आज से इस खिदमत को मिसाली बना के पेश करेंगे और कोटा के लोगों की बिला तफरीक और तकसीम खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया। एक सवाल अगर कोई करना चाहे तो अगर इजाज़त हो तो जी, इजाज़त करेंगे। सर 1122 के बारे में सबसे ज़्यादा तनकीद करने वाला मैं था, लेकिन आज आपको खराजी तहसीन पेश करने वाला भी 1 घंटा बाहर सड़क पर खड़े होकर लाइव प्रोग्राम भी आपके हक में मैं कर रहा हूँ सर। क्योंकि अगर कोई सबसे बड़ा आपका सपोर्टर था तो वो राजा ज़ैद ताज, जो जर्मनी से बैठकर सदाकत इबासी के हक में लाइव प्रोग्राम करता था सर। तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ सर। बहुत ज़बरदस्त किया आपने, हमारी जो सी सबसे बड़ी ज़रूरत थी उसको पूरा किया। थैंक यू जी। ये पूरी टीम की कार्रवाई है, ये मेरी नहीं है, मेरे MPA साहब की। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू। यहाँ से मैं सारे अपने घरों को, ठीक है ना जी।